अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार 2 in 1 रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे पास्ता लाज़ानिया। इतना चीज़ी और इतना मज़ेदार पास्ता लाज़ानिया कि आप रेस्टोरेंट का पास्ता लाज़ानिया भी भूल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार से पास्ता लाज़ानिया की रेसिपी की तरफ। तो पास्ता लाज़ानिया बनाने के लिए सबसे पहले एक फ्राई पैन के अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल को गरम कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज, या आप एक बड़े साइज़ की प्याज भी इस तरह स्लाइस में कट करके ऐड कर सकते हैं। तो प्याज को हमने हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज भी फ्राई हो चुकी है। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ श्रेडेड चिकन। तो चिकन के 3 पीसेस को मैंने नमक के साथ बॉईल करने के बाद इस तरह से रेशा कर लिया था। तो श्रेडेड चिकन ऐड करके चिकन को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हमने चिकन को बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था। हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च ऐड कर दी है। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर देते हैं। और इन सारे मसालों को ऐड करके इनको हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 टेबलस्पून टमाटो केचप, और 1 टेबलस्पून हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे। और 2 टेबलस्पून अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ सोया सॉस, और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें चिली सॉस भी ऐड कर देते हैं। ये चिकन की फिलिंग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होती है। इस फिलिंग को बनाकर आप इससे चिकन पेटिस भी बना के तैयार कर सकते हैं, या चिकन के रोल, चिकन के समोसे, चिकन पराठा भी आप इससे बना सकते हैं। लेकिन आज हम इससे बनाएंगे पास्ता लाज़ानिया, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होगा। तो देखिए सारे मसालों को हमने चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इस चिकन को हम एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और इस फ्राई पैन को अच्छी तरह से वॉश करके हमने दोबारा से इसको गैस के ऊपर रख दिया है। पास्ता लाज़ानिया बनाने के लिए मैं यहाँ पर रेड सॉस बना के तैयार कर लेती हूँ। तो 2 टेबलस्पून ऑयल को गर्म करके मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर दिया है, और लहसुन को हमने इस तरह से गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। लहसुन के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए तो उसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 3 टेबलस्पून टमाटो केचप, और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 3 टेबलस्पून चिली सॉस। और चिली सॉस केचप ऐड करके अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर दिया है, और 1 टेबलस्पून ही हमने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं। हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर भी ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्चें, और इन सारे मसालों को ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको मैं 1 से 2 मिनट पका लूँगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारी रेड सॉस भी बनकर तैयार हो चुकी है। रेड सॉस को बनाकर अब मैं इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, और इसी पैन को साफ़ करके दोबारा से अब हम बना लेते हैं वाइट सॉस। तो वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून बटर को गर्म कर लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून मैदा ऐड कर देते हैं। मैदा आप बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो बस मैंने 1 टेबलस्पून बटर के अंदर 1 टीस्पून मैदा ऐड किया है, और मैदे को हमने 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। हमने मैदे को इतना फ्राई कर लेना है कि मैदे की अच्छी सी खुशबू आने लगे। लो फ्लेम करके अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 कप दूध। आधा कप दूध हम इसमें बाद में भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी मैंने इसमें 1 कप दूध ऐड किया है। दूध ऐड करके दूध को हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और इसको हम पका लेते हैं। साथ साथ हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करते जाएंगे। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें भी नमक ऐड कर दिया है। नमक मैंने सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा ऐड किया है, इसलिए आप नमक देखकर ही ऐड कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च, हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो। तो ये सारे मसाले ऐड करके इसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 चीज़ स्लाइस। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर चीज़ स्लाइस भी ऐड कर दिए हैं, और इसके अंदर मैंने आधा कप दूध और ऐड कर दिया था, क्योंकि ये सॉस बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी। तो दूध आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, और इसकी कंसिस्टेंसी आपने बिल्कुल पतली सी रखनी है। तो यहाँ पे हमारी वाइट सॉस भी बनकर तैयार हो गई है। इस सॉस को भी मैं साइड पर रख देती हूँ। अब हम यहाँ पर पास्ता बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने उबलते हुए पानी के अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। 2 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ कुकिंग ऑयल, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
जब बहुत अच्छी तरह से बॉईल आ जाए तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पास्ता। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पास्ता ले लिया है। आप चाहें तो आप इस रेसिपी को मैक्रोनी से भी बना के तैयार कर सकते हैं। फुल फ्लेम पर 7 से 8 मिनट हमने पास्ता को भी बॉईल कर लिया था। तो यहाँ पे हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, सारी चीज़ों को हमने बना के रख लिया है। तो चलिए अब हम इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर हीट प्रूफ कांच का बाउल ले लिया है। इसके अंदर हम इसको बना के तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमने बाद में चीज़ मेल्ट करने के लिए इसको थोड़ा सा बेक करना होगा। तो यहाँ पर इस बाउल के अंदर मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा पास्ता, और इसके ऊपर हम लगा देते हैं चिकन की लेयर। चिकन की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगा देते हैं चीज़ की लेयर। तो मैंने यहाँ पर चीज़ स्लाइस ले लिए हैं, चीज़ स्लाइस मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। अब हम इसके ऊपर वाइट सॉस की लेयर लगा देते हैं, और वाइट सॉस की लेयर लगाने के बाद इसके साथ ही मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ रेड सॉस की लेयर। तो इस तरह से मैंने हर चीज़ की 3-3 लेयर लगाकर इस तरह इस पास्ता को बना के तैयार कर लिया था। एक बार आप अपने घर में इस पास्ता लजानिया को ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। इतना टेस्टी बनेगा कि आप रेस्टोरेंट से पास्ता लजानिया लेना छोड़ देंगे। और रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता लजानिया आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़ेदार घर में बना के तैयार कर सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए सारी चीज़ों की मैंने 3-3 लेयर लगा ली थी। उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा चीज़ डाल देते हैं। तो चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। थोड़े से मैंने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं, और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया है। और हम यहाँ पर इसको अच्छा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से शिमला मिर्च से मैंने डेकोरेट कर लिया है, और थोड़े से ऑनियन स्लाइस हमने इसके ऊपर रख दिए हैं। एक पतीली को 15 मिनट पहले मैंने प्री हीट कर लिया था। इसके अंदर मैंने एक प्लेट रख दी है, और प्लेट के ऊपर हम इस हीट प्रूफ बाउल को रख देते हैं, और चीज़ के मेल्ट हो जाने तक, यानी मैं इसको 15 से 20 मिनट तक बेक कर लेती हूँ। तो लो फ्लेम पर हम इसको बेक कर लेंगे। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार 2-in-1 पास्ता लजानिया की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। तो अगर आपको पास्ता लजानिया की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा, और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।